हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है शुक्रवार और आज मैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करूंगी। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दूध वगैरह उबाल लिया है और इधर चावल भी धो दिया है। खीर बनाऊंगी और पूरी सब्जी वगैरह। कल शाम ही को मैंने निमंत्रण दे दिया है 7 सुहागिनों को। आज शाम को वो लोग आएंगी और अभी चल रही हूँ सब्जी काटने। अकेले ही हूँ तो सोची कि दोपहर को ही खाना वाना बना के रेडी कर लूँ, नहीं फिर शाम को पूजा वगैरह करना रहेगा और फिर सबको खाना वाना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कोहड़ा वगैरह भी कट कर लिया है। और कल शाम को मैं मार्केट गई थी, पता नहीं कैसे थोड़ा सा तबीयत भी डाउन हो गया है, जैसे एनर्जी एकदम लो लग रही है। तो चलिए सब्जी वगैरह मैं काट ले रही हूँ। यहाँ पर सब्जी वगैरह मैंने काट लिया है और जो बाकी है वो मैं काट रही हूँ। और इधर देखिए मेरी खीर भी बन रही है और बर्तनों को मैंने धुल करके रख लिया है। और कल रात ही को मैं मेहंदी लगा ली थी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे 21 वैभव लक्ष्मी के व्रत पूरे हो गए हैं। तो आज 21वां है, तो मैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों को पता चलेगा मैंने कैसे पूजा किया। और मन्नत पूरी होने पे व्रत करते हैं, तो मैंने भी किया। आप लोगों को बताऊं, मैंने सोचा था कि जब मेरा मकान बन जाएगा तो मैं खुद के घर में 21 वैभव लक्ष्मी का व्रत करूंगी। इससे पहले और भी मैं 1-2 बार करी हूँ, तो मेरी मन्नत पूरी हो गई थी, इसलिए मैंने अपने घर में लक्ष्मी का व्रत किया है। और यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। आप लोग तो वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में जानते ही होंगे, मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ की महिमा कितनी अपरंपार है। तो इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। अकेले ही हूँ, इसलिए सोची कि पहले से ही अपनी सारी तैयारियाँ कर लूँ। फ्रेंड्स, खाना तो मेरा बन गया सब कुछ है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ वगैरह बन चुकी हैं और बिना लहसुन प्याज का बनाना था, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है। और सब कुछ सलाद वगैरह के लिए भी काट लिया है। रुकिए बैक कैमरे से दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पर मेरी खीर भी बन गई और मैंने 2 गमले में खीर बना ली है। और यहाँ पर चने आलू की सब्जी है एक, और एक आलू और परवल की है, और एक कोहड़ा की सब्जी है। मेरा तो और आइटम बनाने का मन था, लेकिन अकेली बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझसे जितना हो सका वो मैंने किया। और ये पूरा खाना एकदम सात्विक है, इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डाला हुआ है।
तो देखा आपने सब कुछ मैंने कर लिया है और अब चल रही हूँ आटा सानने, मतलब आटा लगाने, उसके बाद चलूँगी तैयार होने। तो चलिए ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक एक चीज़ बताऊँगी। तो अभी मैं आटा गूँथ के और चल रही हूँ तैयार होने। मिलेगी आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर आटा वगैरह गूँथने के बाद मैंने सोचा कि पूड़ी भी बना लूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तब इसके बाद चलूँ नहाऊँ और तैयार हूँ। तो मैंने 5 ठो पूड़ी पहले ही बना ली, क्योंकि जो भोग लगाऊंगी उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर भोग लगाने के लिए मैंने बना ली है और खीर भी निकाल लिया है चढ़ाने के लिए और 7 जगह देने के लिए। तो सब कुछ मैंने कटोरी में रेडी कर लिया है और अब मैं चलती हूँ नहाने। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ और चल रही हूँ पूजा करने। मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली, अच्छे से पहना नहीं जा रहा था, बहुत क्या बोलते हैं कड़ा कड़ा है, फिर भी मैं हो गई हूँ रेडी और चलूँ अब पूजा कर लूँ। आज बच्चे लोग की छुट्टी है, बुध पूर्णिमा है, तो ये लोग भी घर ही पे हैं। सुबह मेरा बहुत हेल्प करवाएं, पूरा घर धुलवाए, सब कपड़े वगैरह डाले। मेरी तो सुबह तबीयत ही खराब हो गई। ये फ्रिज में कुछ खाने वाला चीज़ खोज रहे हैं। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ मंदिर में। शाम के 5 बज गए हैं, पूजा स्टार्ट करूँगी, 1 घंटे में हो जाएगा पूजा। यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है। मैंने पूजा की चौकी रख के उस पे लाल कपड़ा बिछाकर कलश भी रख दिया है। और आज मैंने बड़ा वाला पीतल का कलश रखा है कि देखने में अच्छा लगे। और मैं नारियल भी मंगा ली थी कल ही, श्रीफल, और देवियों को देने के लिए खीर भी 7 ठो कटोरी में निकाल के रख लिया है। और लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए चांदी की कटोरी में खीर निकाल के रख ली हूँ। और अब मैं चंदन लगाऊंगी, लाल चंदन, फिर हल्दी, फिर अक्षत चढ़ाकर पूजा करूंगी। पूजा विधि जैसे हर शुक्रवार को मैं करती हूँ उसी प्रकार से करूंगी। और फिर इसके बाद किताब पढ़ूंगी। और मैंने सभी सुहागिनों को, सभी देवियों को 6 बजे शाम को बुलाया है कि आधा पूजा कर लूँ, आरती के वक्त वो लोग आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मैंने फल वगैरह भी मंगाया था, तो सब कुछ मैं चढ़ा दी हूँ।
यहाँ पर सभी सुहागिनी आ गई थी और मेरा पूजा भी कंप्लीट हो चुका था। बस होम करना था, थोड़ा सा हवन, और सभी लोग गाना गा रहे थे, भजन देवी माँ का। वीडियो एडिट करते वक्त पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, रियल वॉइस ही इसमें नहीं आई। इतनी कोशिश करने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए अलग से ही छोटा छोटा क्लिप डाल दूँगी। वीडियो जो सब लोग गाना गा रही हैं, ब्लॉग में तो एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड हुआ है मतलब एडिटिंग में नहीं हो रहा मुझसे। तो यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो गया है और अभी मैं उठी हूँ, मेरे पैर में झुनझुनी पकड़ लिया है। फिर उसके बाद जैसे किया जाता है सभी सुहागिनों के, मैं पैर में रंग लगाऊंगी, महावर। एक आंटी जी हैं, वो मुझसे लगवा ही नहीं रही थी क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और वो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा मानती हैं, इसलिए मुझसे पैर कलर करवाई ही नहीं। तो एक भाभी उनका कलर की और लोगों को मैंने लगाया। ये बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह लगती हैं मुझे, बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी नानी की तरह लगती हैं। ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, चश्मा लगाई हैं, वही वाली आंटी जी। मैंने कहा कि ऐसा थोड़े होता है, यहाँ पर आप लोग मेरे लिए देवी बनकर आई हैं, इसमें ये ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ नहीं होता, मैं लगाऊंगी कलर। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वो नहीं लगवाई, मेरा हाथ पकड़ ले रही थी। तो मैं और दूसरी भाभी लोग को लगा दे रही हूँ और बच्चे लोग भी इधर उधर खेल रहे हैं। भाभी लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो लोग भी आ गए थे। तो चलिए यहाँ पर मैं सभी लोगों के पैरों में कलर लगा लूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि देवी माँ मेरा 21 ठो व्रत पूरा की, अच्छे से सब कुछ हो गया। और मिलने को तो मुझे 9 ठो 11 ठो चाहे जितनी स्त्रियाँ मिल जाती। हम लोगों के यहाँ का कॉलोनी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं। अगर किसी के घर कुछ रहता है तो सब लोग बहुत खुशी खुशी से आते जाते हैं। लेकिन मैंने साथी स्त्रियों को बुलाया है क्योंकि मैं उतने ही लोगों का कर पाऊँगी, खाना पीना और भी मतलब बहुत कुछ। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों का पैर में कलर लगा दे रही हूँ और फिर सबको बिठाऊंगी भोग लगाने के लिए। बच्चों का तो पूछिए मत, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे इधर उधर। मम्मी लोग जहाँ रहती हैं बच्चे लोग भी तो वहीं पे आ जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग मेरा कैसा है, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे भी पता चलेगा आप लोग कहाँ से देखते हैं और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं। तो मैंने कलर वगैरह लगा लिया है और मेरी ऊपर वाली जो भाभी हैं वो पूजा में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए फिर भी वो आई थी। मैंने उनको बुलाया था तो जो कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं उनसे पूछ ले रही थी, वो मुझे बता दे रही थी। तो चलिए अब मैं हाथ वगैरह धुल लूँ, फिर चलूँ मैं पूड़ी बनाने। और मेरे भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए। जब मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही थी तो वो लोग आलू छील रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए मेरा खाना बनवाने में। और अभी भी बच्चे लोग भी वीडियो भी बना रहे थे और जो लोग भी आ रहे थे उनको बैठा रहे थे। मैं तो पूजा पे बैठी थी। इसके बाद देखिए सभी लोगों को मैंने एक लाइन से बैठा दिया है और सबका करूँगी कुमकुम से तिलक, जैसे हमारे यहाँ होता है। मतलब रोली और चावल अक्षत लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी सभी लोगों को करके, फिर चलूँगी मैं पूड़ी बनाने। और मेरा साड़ी ऐसा था कि बार बार मेरा पल्लू सरक ही जा रहा था, फैन भी चल रहा था इसलिए। और एक भाभी तो
डब्बे से ही बहुत ही अच्छा ढोलक बजा रही थी। एक्चुअली ढोलक मैं नहीं मंगवाई, तो वो बोली ले आओ डब्बा से ही ट्राई करते हैं, और सचमुच बहुत ही अच्छे से बज रहा था। आप लोगों को आगे मैं दिखाऊंगी कैसे ढोलक बज रहा था। और सभी देवियों की मैंने पूजा कर दी, और बच्चे लोग भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ गए। जहाँ मम्मी रहती हैं वहीं पे बच्चे भी रहते हैं। बच्चे लोगों के बिना तो घर ही अधूरा है, तो वो लोग नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और इधर उधर खेल रहे थे, तो मेरे बच्चे उन्हें अपने खिलौने दे दिए कि तुम लोग एक जगह बैठ के खेलो, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। इधर उधर अपना घूम रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, खेल रहे थे। और मैंने पूरे भाभी लोग को चंदन लगा दिया है। सभी सुहागिनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, अच्छी लग रही थी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में, और यहाँ पर देखिए मैं पूड़ी भी बना रही हूँ और सभी लोग के लिए खाना भी सर्व कर दे रही हूँ। मेरे पास थाली कटोरी बहुत सी थी, इसलिए मैंने फाइबर का प्लेट दोना वगैरह नहीं मंगाया, पत्तल, क्योंकि जब घर में बर्तन है तो क्या ज़रूरत है, बस थोड़ा सा धोना ही ना पड़ेगा, इतना तो मैं कर ही लूँगी। इसीलिए मैंने सभी लोगों को थाली में खाना सर्व किया। और सब्जी तो मैं बनाई थी शामी को, बस पूड़ी बनाना था। गरम गरम पूड़ी रहती है तो अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हूँ। और मेरा प्लेटफॉर्म पूरा भर गया था, क्योंकि मैंने सबके लिए थाली लगा दी थी। यहीं से एक साथ लगा के फिर ले जाकर मैं दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे दो फिर ले जाओ तो बार बार ऐसे मुझे परेशानी हो रही थी। इसलिए मैं यहीं पे थाली में सब कुछ, सारा सब्जी खीर वगैरह दे के फिर वहीं पे ले जाके दे रही थी। और बच्चे लोग भी खूब खेल रहे थे। देखिए मैंने यहाँ पर सभी लोग को दे दिया, और फिर मैंने कहा आप लोग खाइए। फिर सभी लोगों ने शुरू किया, और भाभी लोग बोल रही थी खाने के बाद कि बहुत ही अच्छा प्रसाद बना है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है, बस मैं और बच्चे ही हैं, तो थोड़ा सा खाना बनाना रहता है। और इतने लोगों का बनाने में मुझे डर लग रहा था, कहीं नमक मिर्ची कम ज़्यादा तो नहीं हुई। लेकिन भाभी लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की, बोली कि एकदम परफेक्ट बना है, बिना लहसुन प्याज का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। और बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छा सब्जी बना है। फिर उसके बाद मैं फिर से ले आई, सबको पूड़ी वगैरह दी पूछ के, और यही सब कार्यक्रम हुआ आज। सभी लोग के खाने के बाद फिर मैं पूड़ी वगैरह बना दी। फिर मैं आई हूँ हाथ धुल के, अब सबको मैं प्रसाद वितरण करूँगी। तो मैंने अपने बेटे से नारियल फुड़वा लिया है, श्रीफल, और सभी लोग का मैं प्रसाद लगा दे रही हूँ। तो चूड़ी, बिंदी और प्रसाद वगैरह और पुस्तकें, जो भी मतलब सुहाग का सामान वगैरह रहता है, सब ऐसे एक एक पन्नी में करके, फल उल उसी में डाल करके दे रही हूँ मैं। पहले सब लगा लूँ तब चलूँगी मैं देने। और खीर की कटोरी भी तो मैं रेडी ही कर चुकी हूँ पहले से ही। इसके बाद सभी सुहागिनों को मैंने खीर का प्रसाद दिया घर ले जाने के लिए, और पुस्तकें दी। तो इसी तरह मेरे आज वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन हो गया। फिर मैंने सभी देवियों से आशीर्वाद लिया। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।